आइए आज देखते हैं कि हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि धर्म की और अधर्म की परिभाषा क्या है। धर्म क्या है और पाप क्या है। तो धर्म और पाप के बारे में आज हम विचार करेंगे। तो सज्जनों, ऐसा बताया गया है, श्री रामचरितमानस में आया है, बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघ मा। देखिए, पर पीड़ा सम नहीं अगवाई। सज्जनों, वैसे अगर बात करें तो रामचरितमानस में क्लियर कहा है कि परहित सरिस, दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है। सरल परिभाषा है। वैसे तो अगर हम समझें तो बिल्कुल सरल है कि परहित बस जिनके मन माही। संसार में भगवान ने स्वयं कहा है कि जिनके मन में परोपकार की भावना है उनको संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। तिनको जगत दुर्लभ कछु नहीं। तो सज्जनों, देखिए, अगर आज हम बात करें धर्म की परिभाषा की, तो ये धर्म की परिभाषा करना बड़ा एक जटिल कार्य है। अगर हम विचार करें तो ये बहुत ही जटिल काम है, क्योंकि समय समय पर ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति जिस कार्य को पाप समझ करके उसे हे दृष्टि से देखता है, मन हे कैसे, मतलब घृणा की दृष्टि से, नफरत की दृष्टि से पाप कर्म समझकर उसको देखता है, और दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को बड़ा अच्छा समझकर बड़ी रुचि से उस कार्य को करता है। तो ये क्या है, प्रकार रहा धर्म की परिभाषा आप किसे कहेंगे। तो वही कार्य के लिए धर्म है और दूसरे के लिए वही जो है अधर्म बन जाता है। तो विचार करिए आप, वही कार्य एक दूसरे के लिए, एक के लिए धर्म बताया और दूसरे के लिए वही पाप बता दिया। सज्जनों, तो देखिए, रामचरितमानस में मैंने अभी आपको बताया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात सज्जनों, परोपकार के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। परोपकार के लिए मैं आपको कई उदाहरण बताऊंगा। आज दुनिया में व्यक्ति कोई भी कार्य सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है, क्योंकि आजकल व्यक्ति केवल अपने पेट पालन में लगा है, दूसरा भले ही मर जाए। देखिए, आप कहाँ जा करके देखते हो, व्यापारी को देख लो, दुकानदार को देख लो, आप किसी को भी देख लो, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। कोई दूसरे की तरफ नहीं देख रहा है, दूसरे की कोई नहीं सोचता। केवल जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, खाता है, पीता है, और उस व्यक्ति को सज्जनों बताया गया है कि वो पशु के समान स्वार्थी है। पशु के समान स्वार्थी व्यक्ति है वो, जो केवल अपने लिए खाता पीता है, वो पशु है। अगर हम इसके विपरीत में सोचें तो अपने साथ साथ ध्यान दीजिए, जो दूसरों की चिंता करते हैं वे सच्चे मानव है, सच्चे मनुष्य की पहचान है। सच्चे मानव की पहचान है कि जो कहते हैं पहले परमात्मा दूसरों का पेट भरे तब बाद में हमारा भरे, पहले सबको दे दाता ताकि उसके बाद हमें मिले। तो वो होते हैं सच्चे मानव, और वो होते हैं दानव जो अपना पेट के लिए दूसरे के पेट को काट कर अपने पेट को भरते हैं। अपने बच्चों को अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, दूसरे के भले भूखे मर जाए, उनका गला काट करके वो अपने बच्चों का जो है पेट पालन करते हैं। सज्जनों, जो दूसरों की चिंता करते हैं वे सच्चे मानव हैं, उनमें मानवता है। पर बात धर्म की आई या मानवता बात आती है सज्जनों, तो दूसरों के बारे में सोचना ही धर्म है। करिए बात की है, लेकिन अगर आप सोचते हो, क्योंकि 3 प्रकार के दोष होते हैं महाराज, मनसा, वाचा और कर्मणा।
मन से सोचा हुआ भी पाप कर्म लगता है। आपने किसी के प्रति मन में गलत विचारधाराएं सोची, वह भी आपके लिए पाप कर्म है। वाणी से बोल के किया, वो भी पापी है। और कर्म के द्वारा तो है ही, फिर तीनों प्रकार से आपको पाप का भागी बनना पड़ता है। तो इसलिए कहने का मतलब है, दूसरों के बारे में सोचना ही धर्म है। मैं धर्म की परिभाषा बता रहा हूं। धर्म क्या है? जो दूसरों के बारे में सोचे वही धर्म है। जो कोई आत्मिक सुख चाहता है, आत्मिक सुख शांति अपने अंदर की, आजकल लोग बाहर का दिखावे से, बाहर से बहुत सबके सामने जाएंगे तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देंगे, लेकिन अंदर पूछिए उनके अंदर क्या गुजर रही है। आग जल रही है महाराज, चाहे तो वो घरवाली की तरफ से हो, चाहे वो लड़के की तरफ से हो, चाहे वो भाइयों की तरफ से हो, चाहे रिश्तेदारों की तरफ से जल रहा है, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा। वो ऐसे लोग होते हैं। क्यों, क्या करें, किसको बताएं? बताने से और उल्टी हंसी होती है। इसलिए जो कोई आत्मिक सुख शांति चाहता है तो कहने का मतलब है उसे परोपकार करना चाहिए। यदि आत्मिक सुख शांति चाहते हो तो सज्जनों परोपकार करिए। परोपकार के समान और दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसी से हमें आत्मिक शांति मिलती है। देख लीजिए आप, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि एक पेड़ को ले लीजिए, जो अपने एक एक फल को दूसरों के लिए छोड़ देता है। आपने देखा है कभी पेड़ अपने फल को खाता है? अपने लिए वह कामना करता है। तो केवल पेड़ क्या चाहता है कि मेरी परवरिश होती रहे, मेरे लिए खाद पानी मिलता रहे, और बस केवल ये चाहता है, और वो फल आपको देता है। जैसे संस्कृत में सुंदर बात कही गई है महाराज कि परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकारार्थम एव शरीरम। देखिए, परोपकाराय वहन्ति नद्या, महाराज जो नदियां हैं वो परोपकार के लिए बहती हैं। नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, वो परोपकार के लिए दूसरों के लिए बहती हैं। हम उनमें पानी, उनका पानी ग्रहण करते हैं, कपड़े धोएं, हम कुछ भी करें उस पानी का खेतों में भी प्रयोग करें। तो नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, वो दूसरों के लिए है। और परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, वृक्ष भी फलते हैं, फूलते हैं, तो खुद के लिए नहीं। पेड़ में फूल लगते हैं, उनको तोड़ करके भगवान पर चढ़ाते हैं और भी कई कार्यों में लेते हैं। लेकिन महाराज पेड़ की शोभा उल्टी फूल से तोड़ने के बाद उसकी शोभा चली जाती है, लेकिन नहीं, उसको भी सहन करता है, लेकिन वो दूसरों को सुसज्जित करता है। और परोपकार के लिए महाराज गाय का दूध दोया जाता है। गाय अपने दूध को खुद नहीं पीती, परोपकार के लिए उसे दोती है। और बताया गया है कि एव शरीर, जो मनुष्य का जो शरीर है वो भी सज्जनों परोपकार के लिए ही बनाया गया है। लेकिन आज वो शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं मनुष्य परोपकार की जगह। देखिए, हमें ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। कहते हैं सबसे दुर्लभ है मानव की देह पाना, ये बड़ा दुर्लभ है। रामचरितमानस में देखिए, देवता भी इस देह के लिए तरसते हैं साहब। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु हमें मनुष्य बनाइए, क्योंकि ये रामचरित की गंगा, रामचरितमानस जो रामायण है और श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं, अन्य अन्य वेद वेदांगों की जो कथाएं हैं महाराज, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, ये स्वर्ग में नहीं है, ये इस धरती लोक पर प्राप्त है। इसलिए देवता इसके लिए तरसते हैं। तो सबसे उत्तम शरीर है मनुष्य का शरीर, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन हम इसको पाकर के कितने विषयों में कामी, लोभी, लालची बन करके अपने इस जीवन को बर्बाद कर देते, इस मानव के शरीर को। बड़े भाग्य
मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, रामा सुर दुर्लभ, बड़े भाग्य से मिलता है महाराज। तो देखिए, मुश्किल से मिले हुए इस मानव जीवन का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि देखिए नदियां, वृक्ष और गायें अगर दूसरों के लिए अपना जीवन बिता सकती हैं महाराज, तो मानव ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जब ये इनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, प्रकृति से। नदियों में ये भावना होती है कि ज्यादा से ज्यादा परोपकार करें, दूसरों को हमसे कोई हानि न पहुंचे, परंतु मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वह सोचता है चाहे कुछ हो जाए, मेरे पड़ोसी के पास मुझसे कोई ज्यादा चीज नहीं होनी चाहिए। ये रहता है मनुष्य का बड़ा विपरीत स्वभाव है साहब। कितनी बड़ी विडंबना है इस मानव की। और पता है सबको अंत में क्या होना है, सब जैसे आए वैसे ही जाएंगे। बिना कपड़े के आए और बिना कपड़े के महाराज जाते हैं वहां पर। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको एक कपड़ा पहनाया जाता है जिसे झबला कहते हैं, लेकिन उस झबले में बात करिए तो जेब नहीं होती महाराज। और जब अंत समय आता है, जब उसको ले जाया जाता है शमशान में मृत्यु के बाद, तो उसके ऊपर कफन डाला जाता है महाराज, तो उसमें भी जेब नहीं होती। लेकिन इतने बीच में, जन्म के और मरण के बीच में जो समय है, उसमें वो कितनी जेबें तैयार करता है, शर्ट में, पैंट में, जैकेट में, दुनिया भर की जेब, और उनमें पाप कर्म इकट्ठा करता है। अरे जब आए तब जेब नहीं थी, जा रहे हैं तब जेब नहीं है, तो अब बीच में जेब रखने से फायदा क्या है सज्जनों। तो देखिए, आप देखिए कि एक संत की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसको एक मंत्र बताया कि जिससे उसको मनचाही दौलत मिल सकती है। तो बड़े प्रसन्नता के साथ उस संत ने भगवान शंकर जी के मुख से नहीं सुना कि उस तुमसे दुगनी दौलत तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगी। ये इस बात को वो सुन नहीं पाए, केवल यही सुन पाए कि हाँ कि तुमको इतनी मिल जाएगी, लेकिन उसको ये नहीं सुन पाया कि तो आपके पड़ोसी को इससे दुगनी मिलेगी। भगवान से मांग ली उसने। कुछ दिन बीत गए, जितना कि उस धन उस संत को मिला, उससे दुगना उसके पड़ोसी को मिल गया। देखिए महाराज, वो व्यक्ति संत के रूप में तो था, लेकिन बड़ा छिड़ा और कहा, उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरे पास तो इतना माल खजाना हो, हमसे दुगना हो गया मेरे पड़ोसी के यहाँ, तो मेरी तो नीची हो गई, मैं तो बेइज्जत हो गया मेरा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो मेरे लिए भगवान का जो वरदान गलत हो गया। तो कहीं ठीक है, अगर इसके यहाँ दुगना होता है तो देखिए मनुष्य कितना, नदियां हमारे लिए, गाय हमारे लिए दूध देती है, नदियां पानी देती है, पेड़ फल देते हैं, लेकिन मनुष्य कितना कि भगवान दे रहा है, फिर भी क्या सोचा उसने, चिढ़ करके भगवान से वरदान मांगा कि उसे उसकी एक आंख फूट जाए। तो सज्जनों, और मेरे घर में एक कुआं खुद जाए, दो बातें उसने मांगी कि मेरी एक आंख फूट जाए, घर में एक कुआं तैयार हो जाए। तो सज्जनों, इससे क्या कि उसको पता था कि अगर मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। मेरे घर में एक कुआं खुदेगा, उसके घर में दो कुआं खुदेंगे। कहने का मतलब ऐसा हुआ, उसकी एक फूटी, उसकी दोनों फूट गई। उसके घर में एक कुआं तैयार हुआ, पड़ोसी के यहाँ दो कुएं खुद गए, बेचारा पड़ोसी मारा गया। तो सज्जनों, ऐसे संतों को, ऐसे मनुष्यों को, ये संत नहीं है, ये स्वार्थी है, जो अपना फायदा चाहते हैं, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों की संख्या आजकल तेजी से बढ़ती जा रही है, और जो परोपकार करने वाले हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसी ऐसी प्रवृत्ति को हमें रोकना पड़ेगा। आपने रामचरितमानस में देखा कि शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सत्य के लिए इन्होंने कितने कितने संकटों को सहन किया, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ा, परोपकार को नहीं छोड़ा। महाराज रंती देव कितने परोपकारी थे, तो आपने कितनी कथाएं सुनी सज्जनों, लेकिन
विचार कर लीजिए आप अब क्या होगा। जय श्रीमन नारायण। इसी के साथ ही जय श्री राम, जय हनुमान।